हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? 9 चैप्टर। 8 चैप्टर तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 चैप्टर। क्या नाम है 9 चैप्टर का? शेप्स, पैटर्न एंड नेट्स। तो आप शेप, पैटर्न और नेट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो 9 ए एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सिमेट्री दिया हुआ है। तो सिमेट्री क्या होता है, सबसे पहले उसको समझना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक शेप दिया हुआ है। तो इस शेप्स को आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, हमने बीच में से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। इस डॉटेड लाइन ने इन शेप्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर हम इस वाले पार्ट्स को इस पार्ट्स के ऊपर लाएंगे तो वो एग्जैक्ट उसके ऊपर बैठेगा, ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा। तो ये क्या है, ये लाइन जिसको हमने ड्रॉ किया, इसने इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, ये सिमेट्री लाइन है। तो आप समझे सिमेट्री लाइन क्या होता है? जो इक्वल पार्ट्स में किसी शेप को डिवाइड कर दे वो क्या कहलाती है? सिमेट्री लाइन। तो यहाँ पर हमने एक हमारे पास शेप था जिसमें हमने एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ की और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब आप अपने बुक में देखिए, आपको दिया हुआ है ए में सबसे स्टार्टिंग में ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस शेप। तो आपको क्या करना है, इनमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करना है जिससे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। तो ये लोग आप देखिए और इनको करिए। सेकंड, लुक एट दिस फ्लैग एंड से whether they have 0, 1 और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें आपको बताना है ये जो शेप्स हैं इनमें कितनी लाइन सिमेट्री की हो सकती है, मतलब इनको हम कितनी सिमेट्रिकल लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप बोर्ड पर, जैसे कि हमारे पास ये शेप था, हम चाहें तो इसमें एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कितनी 2 सिमेट्रिकल लाइन हो गई, इसमें 1 और 2, क्योंकि इस वाली लाइन में भी उसने आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया, इसने भी आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया। तो इसमें टोटल कितनी लाइन हो गई? 2 सिमेट्रिकल लाइन। तो सिमेट्रिकल लाइन एक से ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन होगी। तो आप यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, तो आपको बताना है इसमें 0, 1, 2 कितनी इसमें सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लुक एट दिस फ्लैग। तो फर्स्ट जो फ्लैग दिया हुआ है इसमें 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो अलग है। और अगर हम इसको जब सिमेट्री में डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिजाइन है वो सब में सेम नहीं आएगा। तो इसमें हमको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री का मतलब ही ये होता है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। और यहाँ पर डिजाइन अलग अलग है तो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर देगी, लेकिन जो उनका मतलब डिजाइन है वो इक्वल नहीं है, दोनों में सेम नहीं है। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फ्लैग नहीं है। इसका साइज सेम हो सकता है लेकिन इनका डिजाइन सेम नहीं होगा सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने पर। इसके बाद सेकंड में आप 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते, सेकंड में आप 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें हम 2 फिल करेंगे। थर्ड में आप 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें भी हम 2 फिल करेंगे। डी, तो डी में आप क्या करेंगे, डी में आप सिमेट्रिकल लाइन 0, क्योंकि इसमें भी डिजाइन जो है वो अलग है सबकी। तो इसमें जब हम इनको सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों क्या होंगे, दोनों अलग अलग साइज सेम होगा, लेकिन क्या होगा उसमें उनका जो डिजाइन है वो अलग अलग होगा। तो इसलिए इसमें सिमेट्रिकल लाइन 0 होगा। देन आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, यूज अ मिरर ऑन द रेड लाइन टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। तो चलिए इसको समझिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको शेप्स दिए हुए हैं और उस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं कि आप मिरर का यूज करिए। जब आप मिरर में इन शेप्स को देखेंगे, बुक को ऐसा करके, तो आपको क्या दिखेगा मिरर में, इनका सेकंड शेप, मतलब इधर वाला जो पार्ट है आपको वो दिखेगा। कैसे? देखो ये जो पार्ट है ये आप अगर मिरर में, अगर इस सिंगल पार्ट को आप मिरर में देखेंगे तो आपको ये कुछ ये वाला शेप आपको मिरर में दिखेगा इस तरीके से। तो हमको क्या करना था, इसको फिल करना था, इसको पूरा करना था। हमको जो पार्ट दिखेगा वो हमको यहाँ बनाना था। देन ये, तो इसको जब आप देखेंगे मिरर में तो आपको नीचे वाला पार्ट दिखेगा, तो आप उसको बना दीजिए। क्लियर? ऐसे आपको ये करना है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आपको कुछ नहीं है, इस टाइप की डिजाइन बनाना है, कलर करना है, इसको छोड़िए। देन अब आपको दिया हुआ है 9B। तो 9B को समझिए आप। अब देखिए 9B एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या दिया हुआ है,
विच ऑफ दी शेप्स विल लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। मतलब ये आपको कुछ शेप्स दिए हैं, उनको आपको 1/4 टर्न करना है। 1/4 टर्न करने के बाद भी ऐसे कौन से शेप्स हैं जो सेम दिखेंगे। तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए मार्कर है, ओके। अब हम इसको टर्न करते हैं 1/4। ठीक है, हमने इसको कितना टर्न किया यहां से, 1 2 3 एंड 4। आया समझ में। यहां से हमने इसको टर्न किया तो ये हो गया 1 टर्न, ये हो गया 2nd टर्न, ये हो गया 3rd टर्न और ये हो गया 4th टर्न। ओके, तो हमको करना है 1/4 टर्न इनको। तो आप देखिए कि ऐसे कौन से शेप्स हैं जिनको 1/4 टर्न करने पर वो सेम दिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पर टिक करेंगे आप, देन अब आप देखिए कि इनमें से कौन से ऐसे शेप्स हैं। फर्स्ट पर टिक करिए, देन सेकंड को देखिए आप टर्न करके। तो अगर हम इसको टर्न करेंगे यहां से तो ये कैसे होगा, ये सारे शेप्स जो हैं ये 1/4 टर्न करने पर सभी सेम दिखेंगे, क्योंकि 1/4 टर्न करने पर हर शेप सेम ही दिखता है, क्योंकि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाता है, तो वो सेम दिखता है। देन आपको दिया हुआ विच शेप विल लुक द सेम 1 2 टर्न। मतलब अगर हम इसको 2 टाइम टर्न करते हैं तो कौन से शेप्स आपको सेम दिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो आप खुद इसको कर देखिए। आप चाहें तो आप बुक को भी घुमाकर देख सकते हैं, जैसे मैंने मार्कर को बताया था आपको। तो उसको आपको 2 टाइम क्या करना है, घुमाना है और फिर देखना है कि कौन से शेप्स इनमें से सेम है, या फिर आप बुक में देखिए और फिल करिए। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ हाउ शेप्स विल लुक आफ्टर दिस टर्न। तो अब आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन में भी वही बताना है कि 1/4 टर्न करने पर ये कैसे दिखेंगे और 1 2 टर्न मतलब 2 टाइम टर्न करने पर ये कैसे दिखेंगे। तो ये भी आपको करना है, देखिए स्क्रीन पर और फिल करिए। फोर्थ क्वेश्चन, which 6 letter of English alphabet look the same after half a turn। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला था इंग्लिश के ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनको घुमाने पर 1 2 मतलब हाफ टर्न करने पर वो सभी सेम दिखेंगे। तो उनमें से देखिए HNOSXZ, इनमें से किसी भी लेटर को आप 1 2 टर्न कर लीजिए, ये सेम ही दिखेंगे, मतलब उल्टे। जैसे कि ये है तो यहाँ से 1 टर्न ये हुआ और 2nd टर्न ये हुआ, मतलब कितना पूरा टर्न नहीं हो पाया। यहाँ से ये सीधा है 1 और 2, हमको 2 टर्न करना है। इसको 2 टर्न करने के बाद ये सारे लेटर्स सेम दिखेंगे। क्लियर। देन सर्कल द नंबर लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। अब हाफ टर्न पर ऐसे नंबर को आपको टिक करना है जो सेम दिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए या तो आप बुक को घुमाकर देखिए हाफ टर्न, या फिर आप समझिए और करिए। तो 88 और 808 ये आपको सेम दिखेंगे जब आप इसको टर्न करेंगे। कितना, 1 2 टाइम। आप चाहें तो अपनी बुक को 2 टाइम टर्न करके भी देख सकते हैं, उससे आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इसमें केवल 2 ही ऐसे हैं डिजिट जो सेम दिख रहे हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यू कैन मेक दैट विल लुक द सेम ऑन अ 1 2 टर्न एंड विच इज द स्मॉलेस्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर लिखिए जिसको 1 2 टर्न करने पर भी वो सेम दिखे। तो वो नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है 4 टाइम 8। इसको अगर हम टर्न करने, कितना भी टर्न कर ले हम इसको, हमको ये सेम ही दिखेगा। लेकिन हमको 1 2 टर्न करना है, मतलब इसको हमको 2 टाइम टर्न करना है, तो हमको ये सेम दिखेगा। देन दिया हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर जो टर्न करने पर सेम दिखे। तो 8008 ये नंबर स्मॉलेस्ट है 4 डिजिट का, जो हमको सेम दिखेगा टर्न करने पर। देन आपको दिया हुआ है 6th क्वेश्चन, चेंज द शेप शो दैट द न्यू शेप लुक द सेम ऑन a 1 2 turn, this first one has been done for you। आपको क्या करना है, इनको बस आपको टर्न करना है, कितना, 2 टाइम हमको टर्न करना है जिससे कि वो सेम दिखे। तो आप देखिए बुक में और इनको करिए। देन आपको 9C एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, यूज द डिजाइन शोन बिलो एंड क्रिएट 3 सेट्स ऑफ पैटर्न ऑफ ईच एज मेंशन विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिंग पेपर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई शेप दिया है तो इसको आपको 3 टाइम इसको करना है। कैसे, जैसे कि
फर्स्ट दिया हुआ है रिपीट द डिजाइन। चलिए बोर्ड पर समझिए इसे। तो 9C में जो आपको एक्सरसाइज दी है उसमें दिया हुआ है कि आपको शेप्स दिए हुए हैं, इनको आपको 3 टाइम टर्न करना है। कैसे? फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है रिपीट द सेम, तो आपको इसी को रिपीट करना है। देन उन्होंने दिया हुआ है 1 to टर्न, तो आपको 2 टाइम उसको टर्न करके जैसा शेप बनेगा वो बनाना है। तो जैसे कि ये था, हमने इसे फर्स्ट लिखा वैसा का वैसा, देन हमको 2 टाइम टर्न करना था, तो हमने एक बार इसको टर्न किया, ऐसा आया, देन फिर से टर्न किया, 2 टाइम टर्न करना था, तो इस टाइप का शेप आएगा। देन 1/4, इस शेप को 1/4 टर्न करना है। 1/4 टर्न करने में हमेशा शेप वैसा का वैसा आ जाता है, एज इट इज, तो हमने कर दिया। तो वहां की जो शेप्स हैं बी और सी वो आपको करना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है दिस पैटर्न हैज बीन मेड बाय मूविंग द डिजाइन एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट विल कम नेक्स्ट, कंप्लीट दिस पैटर्न इन योर नोटबुक। तो इसमें क्या है, आपको पैटर्न दिया हुआ है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये पैटर्न उल्टा चल रहा है। जैसे बॉस चलती है वो होता है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक मतलब उल्टा। तो इसको आप समझिए बोर्ड पर। देखिए 9C का थर्ड क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको पैटर्न दिया हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, मतलब ये उल्टा घूम रहा है। देखिए सीधा था, यहाँ से हमने ऐसा घुमाया तो ये ऐसा हो गया, देन हमने फिर इसको एक बार टर्न किया तो ये किस टाइप का हो गया, तो ये थर्ड टाइम टर्न करने पर ऐसा हो गया। तो अब आप दिमाग लगाइए कि जब हम इसको नेक्स्ट टर्न करेंगे तो ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है। तो फर्स्ट ऐसा था, टर्न किया ऐसा हो गया, देन फिर टर्न किया ऐसा हो गया। जब अब हम इसको टर्न करेंगे, इसको हमने 1 टर्न ऐसे किया, सेकंड टर्न ऐसे किया, तो थर्ड टर्न जब हम इसको करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर? इसके बाद जो आपको दिए हुए हैं पैटर्न वो आपको कंप्लीट करना है। देन सर्कल द डिजाइन द ब्रेक द पैटर्न, आपको क्या करना है, जो पैटर्न को डिजाइन खराब कर रही है, मतलब पैटर्न को बिगाड़ रही है, उन डिजाइन पर आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो देखिए फर्स्ट में ए में क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न दिया हुआ है, सेम है। अब यहाँ पर आकर देखिए पैटर्न हमारा बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 के पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल ले दिया, हमारा पैटर्न यहाँ पर बिगड़ गया। तो हमको शेप को सर्कल करना है जो पैटर्न को बिगाड़ रहे हैं। ओके, ये बाकी पैटर्न आपको करना है। इसके बाद कंप्लीट द डिजाइन ऑन दी प्लेट्स, आपको प्लेट्स दी हुई है 4th नंबर में, इनमें जो डिजाइन है वो आपको खुद को कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस इन डिजाइन को बनाते जाना है। इसके बाद 9D एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू द क्यूब, मतलब जो आपको नेट्स दी हुई है इनमें से ऐसी कौन सी नेट्स है जिसको फोल्ड कर हम क्यूब बना सकते हैं। तो उनमें केवल सेकंड नंबर की नेट ऐसी है जिसका क्यूब बन सकता है, बाकी किसी का नहीं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ आपको उसका फर्स्ट क्वेश्चन करना है, वो भी सिर्फ बुक में टिक करना है, कॉपी में इसको नहीं करना है। Today's class is over now. We will start next chapter, 10th chapter in next class. Thank you.